क्या आपको पता है कि हिटलर के पास एक ऐसी टीम थी जो भारत के प्राचीन ग्रंथों पर रिसर्च करती थी? क्योंकि हिटलर को पता चल गया था कि प्राचीन वेदों में, रामायण में और महाभारत में बताए गए विमान और वेपन्स कोई काल्पनिक कहानियां नहीं थे। और इसीलिए इस आदमी ने उन सारे ग्रंथों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था जो भारत के इतिहास से जुड़ी थी। और ऐसा करके उसने स्पेसक्राफ्ट और यहाँ तक कि टाइम मशीन भी बना ली थी। और इस बात का हम आपको डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो का लास्ट पॉइंट जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2011 में तिब्बत के ल्हासा में एक प्राचीन दस्तावेज मिला था। संस्कृत में होने की वजह से इस डॉक्यूमेंट की पड़ताल करने के लिए इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भेजा गया। पाम के पत्तों पर लिखे इस संस्कृत दस्तावेज पर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि इसमें इंटरस्टेलर स्पेसशिप से जुड़ी बातें लिखी गई थी कि कैसे किसी इंसान को एंटी ग्रेविटी स्पेसशिप के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। उस दस्तावेज में लघिमा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लघिमा ये योग और सिद्धि से प्राप्त की जाने वाली ऐसी साधना थी जिसके जरिए इंसान अपने शरीर का वजन ऑलमोस्ट 0 कर सकता था। सुनने में ये थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया थी जैसे आजकल योग की जानकारी रखने वाले लोग पानी की सतह पर तैरते हैं। लेकिन लघिमा सिद्धि को प्रैक्टिस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर वी राघवन, जो संस्कृत के प्रोफेसर थे और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में संस्कृत के कई प्राचीन पुस्तकों का अभ्यास किया था, उनका कहना है कि भारत में शतकों पहले दूसरी दुनिया से लोगों का आना जाना रहा है। अपने अभ्यास के दम पर उन्होंने ये तक कहा था कि विमानों का इस्तेमाल तो इंसानों ने कई हजारों साल पहले ही शुरू किया था, जिसमें रावण ने इस्तेमाल किए पुष्पक विमान की भी उन्होंने पुष्टि की थी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियर ट्रेविस टेलर ने तो एक कदम और आगे जाकर रामायण में उल्लेख किए गए पुष्पक विमान का 3D मॉडल बनाकर उस पर एक्सपेरिमेंट किया था। 2017 में उन्होंने रामायण में वर्णन किए हुए विमान का 3D मॉडल बनाकर उस पर विंड टनल एनालिसिस किया था। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे उनका एक ही मकसद था कि काल्पनिक कथा कहे जाने वाले रामायण में जिन विमानों का जिक्र है, जैसा उनका आकार बताया गया है, क्या वो विमान वाकई उड़ने लायक थे भी या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक बड़ी टनल बनाई। इस टनल में उस विमान के मॉडल को उन्होंने 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहने वाले हवा के प्रेशर में रखा और इस विमान के बिहेवियर को एनालाइज किया, जिसका नतीजा ये निकला कि विमान का ये मॉडल पूरी तरह से एरोडायनामिक था, मतलब हवा में उड़ने के काबिल था। इस एक्सपेरिमेंट से जुड़ी जानकारी आप भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर इस रिसर्च की सारी जानकारी मौजूद है। 1938 में हिटलर के लिए काम करने वाले वैज्ञानिकों की एक टीम ने भारत के एक व्यक्ति दांडी भाटला विश्वनाथ शास्त्री जी से मुलाकात की और उन्हें अपने साथ जर्मनी आने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन हिटलर को इन्हें जर्मनी में बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह ये थी कि विश्वनाथ शास्त्री यजुर्वेद और अथर्ववेद के ज्ञानी थे और संस्कृत में उन्होंने महारत हासिल की थी। हिटलर उनके इसी ज्ञान का इस्तेमाल करके प्राचीन वेदों में छिपे राज को डिकोड करना चाहता था। हिटलर महाभारत और रामायण के बारे में जानता था। उसे पता था कि इन महाकाव्यों में कई खतरनाक अस्त्रों का और विमानों का उल्लेख किया गया है, और वो ये भी जानता था कि ये सिर्फ कोई काल्पनिक कथाएं नहीं थी, बल्कि महाभारत भारत के इतिहास का हिस्सा रहा है। इसीलिए वो इन ग्रंथों में छिपी जानकारी को डिकोड करके उसका इस्तेमाल स्पेसशिप बनाने के लिए करना चाहता था। लेकिन क्या हिटलर इसमें कामयाब हुआ था? क्या सच में उसने भारत के प्राचीन वेदों से जानकारी लेकर स्पेसशिप या टाइम मशीन बना ली थी? हिटलर के पास एक टीम थी जो भारत के इन प्राचीन ग्रंथों का अभ्यास करती थी। जरूरत पड़ने पर कई भारतीयों को जर्मनी में बुलाकर उनकी मदद ली गई और इस तरह से हिटलर के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला मर्क्यूरी वोर्टेक्स इंजन बना भी लिया था और वे एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट बनाने के भी बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। पोलैंड में मौजूद ये जगह शहर से काफी दूर है। यह हथियार बनाने की फैक्ट्री थी जिसे जर्मन सेना युद्ध में इस्तेमाल करती थी। लेकिन इस जगह के बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि इस फैक्ट्री की आड़ में जर्मन सेना अपने खुफिया प्रोजेक्ट्स को अंजाम देती थी। इस फैक्ट्री के नीचे कई ऐसी सुरंगें हैं जिसमें कई सीक्रेट लैब्स थी और यहीं पर हिटलर के वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट
और टाइम मशीन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। हिटलर की एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट बनाने की आइडिया पर जैसे अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है, ठीक वैसे ही कोई भी इस बात को नहीं मानता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं और इसी जगह पर एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जिसने हिटलर के इरादे क्या थे ये दुनिया को बता दिया है। अभी स्क्रीन पर आप जो इमेज देख रहे हैं ये उसी एंटी ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट की ब्लूप्रिंट है जो हिटलर बना रहा था और इसी जगह पर इस स्पेसक्राफ्ट का परीक्षण किया जाता था। 9 दिसंबर 1965 में अमेरिका के केग्सबर्ग में एक यूएफओ क्रैश हुआ था और इस यूएफओ को इतने लोगों ने देखा था कि वहां की सरकार भी इस बात को नहीं छिपा पाई थी। और जिस जगह पर यह यूएफओ क्रैश हुआ था वहां पर इसका एक मॉडल भी बनाया हुआ है। इस क्रैश हुए यूएफओ के बारे में मैं यह आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये यूएफओ और हिटलर की टीम जो स्पेसक्राफ्ट बना रही थी वो एक जैसे ही थे। तो क्या प्राचीन वेदों में, अमेरिका में गिरे यूएफओ में और हिटलर द्वारा बनाए जा रहे स्पेसक्राफ्ट में इतनी सिमिलैरिटीज होना सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? तो इस तरह से हिटलर ने प्राचीन वेदों में छिपी टेक्नोलॉजी को चुराने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन उसका मकसद गलत था। इसीलिए किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वो इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में कामयाब नहीं हो पाया था। इस वीडियो में हमने आपके सामने जो फैक्ट्स रखे हैं उनसे ये बात तो पक्की हो जाती है कि महाभारत और रामायण में बताए गए विमान और वेपन्स सिर्फ काल्पनिक कहानियां नहीं थे, बल्कि वो साइंस बेस्ड एरोडायनामिक मॉडल थे। ये सारे फैक्ट्स देखकर आपका इस पर क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर आगे आने वाले एपिसोड्स देखने हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं सुमित और मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स के साथ। कंटेंट को लेकर कोई सजेशन हो या फिर मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।